जी, मोहम्मद बिलाल आपकी बात करना चाह रहे हैं। मोहम्मद बिलाल आपकी बात करना चाह रहे हैं। आरफा। जी, अल मुस्तफ़ा ऑनलाइन कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर जी, मेरा एक ही आपसे सवाल है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा जी जी। कि और भी मैंने कई सोशल मीडिया पे इदारे देखे हैं जो कि 10,000 रुपीज लेके यही जो है ना कोर्स करवा रहे हैं। एक में मैंने इनरोलमेंट जो है ना इख्तियार की हुई है ठीक और है। मैंने देखा आपका और उनका ऑलमोस्ट सेम है। आपकी एवरीडे क्लास हो रही है, वो सैटरडे एंड संडे पढ़ाते हैं, हालांकि वो पीछे जा रहे हैं। तो आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप वाकई में अवाम की खिदमत कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा है? मैं बस ये जो ना वो क्लियर कर दें प्लीज। जी जी, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, वो भी मैं बता देता हूँ क्या फ़ायदा है। और एक ये कि मैं आवाम की भी खिदमत कर रहा हूँ। और ये जो फ्री क्लासेस हैं ना, ये हमेशा चलती नहीं रहेंगी। मैं हर साल जो है ना ऑलमोस्ट दिसंबर में जो है ना फ्री कोर्स करवाता हूँ, नवंबर और दिसंबर में, यानी एक महीना करवाता हूँ। पहला मेरा ऑलमोस्ट नवंबर का महीना भी फ्री चल रहा है कोर्सेज़ का। और अभी दिसंबर के हमने मिड तक फ्री कोर्स करवाने थे, ठीक है। तो दिसंबर भी मिड से ऊपर चला गया। अब ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है फ्री वाला, इसके बाद हमारी पेड क्लासेस ही होंगी। सो एक तो ये चीज़ है कि जब मैं 2017-18 में ट्रेडिंग की दुनिया में आया ना, जैसे आप बिल्कुल लर्निंग स्टेज पे हैं, तो मैंने ना अपना को ऑलमोस्ट कोई 35 से 38 या 40 लाख रुपए का नुकसान किया। मतलब कुछ सिखाने वाला नहीं था ना, तो खुद ही तुक्के से ट्रेडें लगाते रहे, बस इधर का उधर, उधर का इधर, बाय सेल करते रहे। तो क्रिप्टो में भी बड़ा पैसा जो है उन्होंने हमने बड़ा लॉस किया। तो फिर मैंने जब इसको मैंने कहा यार, अगर एक महीने में मेरा 35-40 लाख इसमें जा सकता है, तो आ भी तो सकता है ना, अगर हम इसको सीख के करेंगे तो फिर मैं सीखने के लिए जब निकला तो मैंने देखा कि मुझे सिखाने वाला कोई बंदा नहीं था। कोई लाहौर से है, कुछ कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो तब उस वक्त जो थी ना, वो आलमोस्ट मुकम्मल कोर्स की फ़ीस 50,000 प्लस थी, जो कि मैं पे नहीं कर सकता था उस वक्त तब, क्योंकि मेरा लॉस ऑलरेडी हो चुका था। सो जिसने भी मुझे कुछ फ्री में नॉलेज दिया, वो मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही इधर उधर से सीखा। लेकिन जब मैं ऑनलाइन सीख के फिर ट्रेड करने बैठता तो मेरा फिर अगेन लॉस होता। सो प्रॉपर मुझे कोई बंदा जो है ना वो नहीं मिल रहा था। और अब भी यही सूरत हाल है कि आपको प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से लेके अब तक आपको कोई भी बंदा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। कोई बंदा इतनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं करता। सो एक तो ये चीज़ सोच के कि यार, अगर मैंने इतना नुकसान किया था, ठीक है, तो अब कोई और बंदा ना करे यार, कि मैं मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हुई थी उस नुकसान से, कि अगर कोई और बंदा करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी भी उतनी ही लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो ये तो एक नेकी समझ के मैं कर रहा हूँ। बाकी मैंने फिर उसको पाकिस्तान से तो मैंने नहीं सीखा था, मैं इसको फिर स्पेशली दुबई में एक बंदा, बल्कि कनाडा का बंदा था, तो उसने आना था। वो कह रहा, उससे मेरा ऑनलाइन ही रब्ता हुआ, तो वो कह रहा आप, मैं तो पाकिस्तान नहीं आ सकता ना, आप कनाडा आ सकते हैं। तो दुबई ये मेरा सेशन चल रहा है सीखने सिखाने का। तो ये जो है ना, इसकी नॉर्मल सी फ़ीस है। तब वो उसकी पाकिस्तानी फ़ीस जो बनी थी ना, वो आलमोस्ट सिर्फ 30,000 रुपये बनी थी, लेकिन आने जाने का ख़र्चा ये वो, ठीक है। तो वो आलमोस्ट मेरा तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये ख़र्चा आ गया था। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक जून के महीने की। तो तब वहाँ से मैंने जाके उससे कोई कोर्सेज़ लिए, तब मुझे समझ आई कि यार, ये जो फील्ड है इसमें कैसे आगे निकला जा सकता है, इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इनिशियल चीज़ें ये थी कि मुझे उस कोर्स के बाद जो है ना, वो नुकसान जो है ना, नुकसान होता था मेरा, मुझे उससे बचत होगी कि मेरा नुकसान जो है ना, मुझे पता चल गया कि मेरा इस वजह से नुकसान होता है, ये काम मैंने नहीं करने, तो अब मैं नुकसान से बच सकता हूँ। लेकिन मैं ट्रेड करता गया। फिर 2019 में मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि ट्रेड कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में, लेकिन एवरेज मुझे ये लग रहा था कि मैं प्रॉफिट में हूँ। 2019 की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई तीसरे चौथे महीने में, नहीं, 2019 के दूसरे महीने में मैं फिर उसी बंदे से फिर रब्ता किया। नेक्स्ट उसका जो था सिस्टम, वो थाईलैंड में था। यानी उसकी जो क्लास थी, जो सेशन था ना, वो थाईलैंड में था।
तो फिर मैं थाईलैंड चला गया 2019 में। तो वहाँ से मैंने ये सारा कुछ फिर क्लियर किया। अब 2019 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे सामने पूरा पाकिस्तान भी आ जाए तो मैं उसको टीच एंड ट्रेन कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और अब ये तो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई और मैंने कैसे कैसे सीखा इसको, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें ना, तो वो इस चीज़ पे जो है ना, वो ज़रूर हमें ये पता चलता है कि हर बंदा जो है ना वो लॉस में जा रहा है, हर कारोबार पीछे है। और अगर कोई बंदा अपना कारोबार स्टार्ट करता भी है तो वो ये देख के नहीं करता, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उस कारोबार के हवाले से हम देखें यार कि इसका नफ़ा कितना होना है, नुकसान कितना होना है, साइड इफ़ेक्ट कितने, हमें मुश्किलात कितनी आएंगी, इसमें बजट कितना लगेगा, हमें प्रॉफिट कितना होगा, नुकसान कितना होगा। तो ये मैनेजमेंट की कमी है थोड़ी सी। तो मेरे सिखाने का जो मेन मकसद है ना वो यही है कि लोग जो है ना वो उनको बेसिक से जो है ना वो एक बुनियाद मिल जाए, उनको एक बिल्कुल वे क्लियर मिल जाए उनको कि यार इस तरह हमने इस फील्ड में आना है, ठीक है। और आगे जाके हम क्लासेस में आपको बताएंगे आपने नुकसान से कैसे बचना है, आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, आपके ज़रूरी जो बिल्कुल ज़रूरी टिप्स हैं जो जिनके बगैर जो है वो ट्रेडिंग होती नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी आगे जाके इंशाल्लाह। बाकी रही बात आ जाती है कि मेरे फ़ायदे की, तो मेरे फ़ायदे के लिए ये है कि ये जो फ्री कम्युनिटी है आप लोग हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ पक्के पक्के जुड़ जाएंगे। पक्के पक्के जुड़ने से मुराद ये है कि हमारे ग्रुप्स आगे भी बने हुए हैं, वीआईपी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो मेरी एक कम्युनिटी बनी हुई है, उसमें एक तो मुझे आप यूट्यूब पे सपोर्ट करेंगे, दूसरा सेकंडली कि जब मेरा कोई नाम बन जाएगा या हम आगे किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे चलेंगे या किसी भी एक ब्रोकर के साथ हम ट्रेड करते हैं, तो सेम मेन चीज़ एक देखी जाती है। फ़र्ज़ करें मैं किसी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ ना, तो मेरी मानी नहीं जाएगी वहाँ पे अगर मेरा कोई मसला मसाइल हो जाता है तो। लेकिन अगर मेरे पास 100 200 400 500 बंदा है, तो हम इकट्ठे ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रोकर को भी पता होगा यार ये इसकी टीम बहुत अच्छी है, इसके सारे मसले मसाइल हमने देखने हैं, इनके हल करवाने हैं, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट हो जाती है। और सेकंडली अर्निंग के हवाले से एक चीज़ मुझे टीम बनाने में जो आती है कि फ़र्ज़ करें आप जो ट्रेड्स कर रहे हो ना, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट बना के करेंगे। देखें अकाउंट तो आप कहीं भी बना सकते हैं, ट्रेड आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ट्रेडिंग की एक स्प्रेड फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। वो हर ब्रोकर में होती है, हर बंदे को पे करनी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि कोई ब्रोकर आपको कम फ़ीस चार्ज कर रहा होता है, कुछ ब्रोकर जो है ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़र होता है। तो वो जो फ़ीस होती है ना, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो ब्रोकर को वो फ़ीस जा रही होती है, तो ब्रोकर मुझे कुछ ना कुछ 1-2 सेंट उसका दे रहा होगा आपकी हर ट्रेड का, चाहे आप ट्रेड प्रॉफिट में काटें या लॉस में काटें, फ़ीस आपने ब्रोकर को पे करनी है। अब जो कि बंदे मैंने ब्रोकर को दिए है, तो मेरी वजह से बंदे ट्रेड कर रहे हैं, मैंने उनको टीच एंड ट्रेन किया हुआ है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कंपनी या ब्रोकर मुझे कुछ ना कुछ जो है ना वो सेंट जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रही होती है। अब ये फाइनेंशियली भी मेरी जो है ना ये यहाँ से मुझे इनकम आ जाएगी। आपसे मैंने कुछ नहीं लिया, फिर भी आपने फ़ीस तो इधर भी देनी है, जिस मर्ज़ी ब्रोकर में चले जाएँ फ़ीस तो आपने देनी देनी है। सो इससे बाकी ये अगर देखा जाए कि यार कि मतलब 1-2 सेंट या 5-10 रुपये एक बंदे से आ गए डेली, या 40-50 रुपये एक बंदे से डेली आ गए, तो ये कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा अर्निंग तो मैं 1-2 ट्रेड लगा के तो एक दिन में अपना क्लियर कर लेता हूँ, वो भी कुछ नहीं। मसला ये है कि एक तो आपको अकोमोडेट किया जाए, आपको फ्रॉड से बचाया जाए, लोग बड़े बड़े फ्रॉडी हैं। आपको एकेडमी के नाम से, ट्रेडिंग की फ़ीस के नाम से, कोर्सेज़ की फ़ीस के नाम से आपसे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, और आपको ये चीज़ें जो है ना ये नहीं बताते जो कि ज़रूरी होती हैं काम के लिए। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें वकालत का अब वकालत का के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है कि ऑन द रिकॉर्ड ये बात हो रही है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वो चाहे वो कारज़गा भी सुन ले, चाहे उसके कोई सपोर्टेड हैं वो भी सुन लें, कि जो बीच वाली ट्रिक्स की बातें होती हैं ना वो डायरेक्टली क्यों नहीं बताता वो, ठीक है। तो भाई कोई भी ट्रेडर है वो अपने कुलिये कोई भी नहीं बताता, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे जो हमारे पास हैं। ये नहीं है कि मेरे पास वकार ज़का जैसे कुलिये हैं या मेरे पास किसी और एक्सपर्ट ट्रेडर जैसे कुलियर्स हैं।
लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो प्रोवाइड करूँगा। अब ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो बंदा ट्रेडिंग की अकेडमी खोल के बैठा हुआ है या टीचर ट्रेन कर रहा है वो ट्रेडिंग का बादशाह हो, या उसे पता होता है कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े थोड़े आपको हम अपने तजर्बे से बताते हैं, यार ये मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, यहाँ से ऐसे मूव कर सकती है, और यहाँ से अप और यहाँ से डाउन हो सकती है। उसकी वजह ये है और ये है। ये चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर गाइड करेंगे। इतना हम आपको जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मैं फिर अगेन वही कहूँगा, कोई भी मतलब देखें वो लाइव ट्रेड पे करवा रहे होते हैं ना। अब कोई भी ट्रेडर है या कोई भी अच्छा है वकारत का है या कोई भी है, वो लाइव ट्रेडिंग पे आ जाता है तो बातें शातें करता रहता है, देखता रहता है, मार्केट वॉच करता रहता है, फिर क्या करता है आखिर में आके आपको कहता है जी अभी बाय की लगा लो या सेल की लगा लो। तो उसको कौन सी चीज़ नज़र ऐसी आती है कि अब बिटकॉइन बाय में जाएगा, गोल्ड बाय में जाएगा, यूरो बाय में जाएगा, या क्रोडाइल बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। तो वो ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं जो हमारे पास हैं, और वो बताने के लिए आपको बेसिक, एडवांस और स्ट्रेटजी कोर्स करना ज़रूरी होगा। वो चीज़ें अब आपको जाके आगे समझ आएंगी स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स में, ठीक है। अब मेरी ये वॉइस सुन के, मेरी ये कलमात सुन के कुछ बंदे भाग जाएंगे कि यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस ट्रेडिंग प्लेटफार्म से या किसी भी प्लेटफार्म से आपको ये लगे कि यार यहाँ से मुझे फ्यूचर मेरा बन सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप वहाँ पे 6 महीने भी लगाने को तैयार होंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यार मेरा यहाँ पे फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, तो आप कभी भी उस पर टाइम नहीं देंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई टीचर है, अगर वो टीचिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों टीचिंग कर रहा है या गलत कर रहा है, तो कहीं पे भी कोई भी जॉब कर रहा है, चाहे वो टीचिंग की है या जो भी है तो वो 8 से 10 घंटे देखें वो वहाँ पे टाइम देता है। और अर्निंग उसकी कितनी होती है, मैक्सिमम 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख सैलरी, ठीक है। इस सैलरी बेस पे वो 8 घंटे या 10 घंटे टाइम स्पेंड करता है, अपना टाइम जो है वो लगाता है, टाइम देता है। वो भी 8 से 10 घंटे के भी नहीं, ज़्यादा हो जाते हैं, आने जाने का भी देख लें, और घर आके फिर वो जो जिस भी फील्ड में होता है वो फिर भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस उसको होती है। ये कोई यूरोप कंट्री नहीं है कि आपने काम वाला मोबाइल लहदा रखा हुआ है और आपने घर वाला मोबाइल लहदा रखा हुआ है। तो यहाँ पाकिस्तान है भाई, ये अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है रात को 12 बजे भी उनको सर्विस देनी पड़े। सो कहने की बात ये है कि अगर आपका 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे दे के आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इधर आप सिर्फ लर्निंग के लिए आधा घंटा दे दिया करें, और वो भी सिर्फ 1-2 महीने के लिए। तो तब मैं आपको देखूंगा इंशाल्लाह, आपको बताऊंगा। बल्कि अभी भी मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो क्लास का टाइम है। इंशाल्लाह किसी दिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको मैं पूरा ग्रुप विज़िट करवाऊँगा जहाँ पे लोग 2-2, 4-4 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, सीख के 6 महीने से 2-2 साल से भी हमारे पास बंदे हैं, जिनके स्क्रीनशॉट आपको मैं ग्रुप में लाइव चेक करवा दूंगा, इधर जो है ना शो करवा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर कोई बंदा हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करता है, 1-2 महीने की मुकम्मल प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया रखता है, उस 1 लाख रुपये से वो ट्रेड करता है, तो महीने का कम अज़ कम बिल्कुल थके से थका ट्रेडर भी जो है ना वो 20,000 रुपया निकाल लेता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो महीने में डबल करते हुए देखा है, जो अच्छी लर्निंग कर रहे हैं या थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन बिल्कुल बगैर रिस्क के या बिल्कुल थोड़े रिस्क से आप जो है ना महीने का 20-30 हज़ार रुपये आराम से निकाल लेंगे, अगर 1 लाख रुपये आपने ट्रेडिंग की दुनिया में डाला हुआ है। सो और वो जो आपका 1 लाख रुपये इसमें है, वो आप जब चाहे निकाल भी सकते हैं, जब चाहे आपका नहीं मूड ट्रेड करने का, आप अपना फ़ंड निकाल लें। सब बिल्कुल सिक्योर और लायबिलिटी फ्री सिस्टम है ये। आप फ़र्ज़ करें अभी मैं हूँ, मैंने $100 डाला ट्रेडिंग की दुनिया में अभी, तो अभी मैंने ट्रेड करने के बाद $105 हो गए, 110 हो गए, 110 के 10 ही मैं निकाल लूँगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ये सिस्टम की सिक्योरनेस होती है। और मेरे पास जो अवाम है, जो ट्रेड करने वाले हजरात हैं, ऑलमोस्ट 500 प्लस हैं, जो कि बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, और जिनके मसले मसाइल भी मैं हल करवाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने कोई विड्रा जी स्क्रीन शेयर होगी आपको। अच्छा, बेसिक क्लास में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, टीपीएस लगाने का तरीका, लिमिट ट्रेड, बाय सेल, और सॉरी सेल लिमिट, बाय लिमिट, ये सारा कुछ मैंने आपको गाइड किया था।
उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट और रिजेक्शन मैंने आपको बताई थी कैंडल्स के थ्रू। फिर मैंने आपको बोलिंजर बैंड ऐड करके दिया और मैंने कहा था कि बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन समझ लें कि रिजेक्शन लाइन है और नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट लाइन है, ठीक है। सपोर्ट से हमेशा बाई करते हैं, रिजेक्शन से हमेशा सेल करते हैं। तो कल भी शायद मेरे ख्याल में आपके पास ये चल रहा था, यहाँ पे था, तो मैंने कहा था मार्केट जो है ना वो इस लेवल को ज़रूर टच करेगी, ठीक है, ऊपर। मार्केट आज वहाँ पे भी गई, काफ़ी लोगों ने ओरिजिनल में भी अच्छा प्रॉफिट निकाला। अच्छा, अब ऐसा है कि आपका जो एडवांस कोर्स है वो अब समझ लें कि आज से स्टार्ट है। बेसिक में ये चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन में आपको आप एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, ट्रेड्स कैसे लगानी है, ठीक है, क्लोज़ कैसे करनी है, TPSL लिमिट ट्रेड, ये सारा कुछ बेसिक में आता है। जब आप सपोर्ट और रिजेक्शन पे आ जाते हो तो ये एडवांस लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम आपको एडवांस, आज से ही आपका स्टार्ट है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, क्लासेस भी नहीं होंगी, मार्केट भी ऑफ होगी। और आपका ये कोर्स जब एडवांस वाला जो कोर्स है इंशाल्लाह बुध को या जुमेरात को ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 1 या 2 दिन मिलेंगे ओरिजिनल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने ओरिजिनल अकाउंट बनाने हैं, जो पैसे डाल सकता है उसमें डाल ले, जो नहीं डाल सकता कोई मसला, जिनको फिर भी अगली क्लास में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी क्लास में उनको शिफ्ट किया जाएगा। स्ट्रेटजी क्लास के बाद फिर फ़ंड डालना, ओरिजिनल पैसे डालना वो ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। बोलिंजर बैंड का मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी नीचे वाली मार्केट पे आए, सॉरी नीचे वाली लाइन पे आए मार्केट बोलिंजर बैंड की, तो आपने बाई करना है, और जब ऊपर वाली पे चला जाए तो आपने सेल करना है। जैसे कि कल भी मार्केट निकली थी तो लोग कह रहे थे जी वो ऊपर वाली लाइन तो क्रॉस कर गई तो अब हम क्या करेंगे। सो सेम वही प्रोसेस मैं आज आपको दोहराता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये H4 में, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट चली गई हुई थी कि H4 की ऊपर वाली लाइन तक, यानी कि यहाँ तक थी कल मार्केट ना, ये वाली यहाँ पे चल रही थी मार्केट। तो हमेशा वही कुलिया है कि जब भी आपने देखना है, बल्कि मैं इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि कल की बात करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर निकल जाती है तो आपने टाइम फ्रेम चेंज करना होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम H1 H4 में आ गए तो मार्केट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ से भी ऊपर निकलती है तो आपने 1 डे पे आ जाना। अब 1 डे की जो ऊपर वाली लाइन है ना उस पे है मार्केट, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, ठीक है। इस लेवल पर जब भी मार्केट आएगी थोड़ी बहुत रिजेक्ट होगी। अब रिजेक्ट होगी या थोड़ी हो गई या ज़्यादा होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक हो गया। तो ये हमारा रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मार्केट इधर से ऐसे ऐसे करके ऊपर निकलती है तो फिर नई जो है ना वो न्यू आपको रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो पहली वाली तो ये विक्स ही लगी हुई है, रिजेक्शन कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा गोल्ड। ऑल टाइम हाई से मुराद ये है कि आज तक इतना गोल्ड हाई नहीं गया जितना अब जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मंथली कैंडल में आ जाता हूँ, तो ये देखें ये सॉरी वीकली है, मंथली पे आ जाते हैं। ये देखें अब बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चला गया हुआ है गोल्ड, इससे ऊपर कहीं भी जा सकता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखें ये था एक रिजेक्शन, एक ये थी रिजेक्शन, एक ये थी रिजेक्शन, अभी नई रिजेक्शन बन रही है। अब ये देखें कहाँ तक बनती है। अगर यहाँ तक बनेंगी तो इधर से भी मार्केट आ सकती है, ये कहीं भी जा सकती है मार्केट। तो इसलिए आपने जो है ना एहतियात से, बल्कि आप तो एंड एमओ में अभी बेसिक हैं तो एहतियात से आपने ट्रेड करनी है, इसको देखना है, वॉच करना है। तो बताने का मकसद ये है कि ये देखें हर टाइम फ्रेम में रिजेक्शंस काम करती है, ठीक है। अभी भी मार्केट फाइनल रिजेक्शन पे पहुंची हुई है। थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, इसको हम कर लेते हैं ऐसे ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये देखें अब रिजेक्शन लाइन पे है मार्केट, ठीक है। अगर ऊपर भी जाती है थोड़ी, लेकिन मार्केट ने रिजेक्ट होना ही होना है, इधर से होती है, ठीक है, इधर से होती है रिजेक्ट, इधर से नहीं तो फिर इधर से होगी, ठीक है। तो ये रिजेक्ट होना ही होना होता है मार्केट में। तो ये तो था रिज़ल्ट मंथली में। इसको हम अगर वीकली में देखें तो वीकली में भी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें वीकली में भी इधर से रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। अब दोबारा इस लेवल पे आई हुई है मार्केट, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। तो इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है सीखने के लिए, सीखने की हद तक, ठीक है। ट्रेडिंग आपने जो करनी है, प्रैक्टिस आपने जो करनी है, मैं आपको वो कह रहा था कि हाँ H4 से निकला आगे तो वो चला गया डे 1 की कैंडल में। नेटवर्क शायद थोड़ा स्लो है मेरा।
ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि अगर मार्केट बुलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है अगर उसको तोड़ के ऊपर निकलती है तो आपने टाइम फ्रेम चेंज कर लेना, ठीक हो गया। तो आज मैं जो आपको ये तो था बुलिंजर बैंड से ना ट्रेड लेने का तरीका। अभी आज मैं आपको एक नई चीज़ दूंगा कि आपने उसको देख के ट्रेड लेना है। आपको कैंडल्स जो है ना वो अब आपको नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैंडल्स किसी हद तक आप देख लें ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन आपको जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ ट्रेड के लिए वो आपको भी मैं सेटिंग करवा देता हूँ इसी वक्त। तो दोबारा आपने क्या करना है कि इंडिकेटर स्टोर पे जाना है यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। ये सबसे पहले वाला जो इंडिकेटर है ना एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसको आपने पकड़ लेना। इसका टाइम पीरियड आपने 14 रख लेना है। स्टाइल आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इसको ब्लैक या ब्राउन कलर कर लेना है। ये जो DI प्लस है इसको आपने ग्रीन कलर कर लेना है। ये जो DI माइनस है इसको आपने रेड कलर कर देना, ठीक है। और ये नीचे लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने, बल्कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये शो नहीं हो रहे होंगे ना, ऐसे आपको नज़र आएगा। आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने 20 वाला लेवल ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने 50 वाला लेवल ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक चले जाना है और डन कर देना। ऊपर डन करेंगे बैक जाएंगे तो आपके पास नीचे ADX जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, लेकिन अभी नेट का इशू है, शायद को नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जी आ गया, ठीक है। तो ये जी ADX है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स इसका नाम है। यानी ये जो ब्लैक लाइन है ये ADX है और ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे आप देखेंगे ये इसमें ब्लैक लाइन जो है वो ADX है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन को जो है ना वो हमें शो करवाएगा कि मार्केट की अब डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और इसके साथ ग्रीन लाइन है ये, और ये रेड लाइन है। रेड लाइन जो होती है वो मार्केट के सेल प्रेशर को ज़ाहिर करती है और ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है। यानी अगर ADX के साथ अब आपने देखना है ADX के साथ जो लाइन जा रही होगी ना ऊपर की तरफ तो उसका ट्रेंड होगा, ठीक है, यानी उसका प्रेशर होगा। अब ADX की लाइन जा रही है ऊपर, उसके साथ ग्रीन लाइन जा रही है तो मतलब बाइंग प्रेशर है मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट बाय में जाएगी, इसका ये मतलब है। अब ये कब से कहाँ से निकलेगी, कब जाएगी, हमने कहाँ से इसको देखना है, चेक करना है कि वाकई ही अब हमें बाय को ट्रेड मिल सकती है या मिल रही है या नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपने नीचे आपने देखना है, जो मैंने आपको ये लेवल ऐड करवाया था 20 वाला, थोड़ा टाइम फ्रेम मैं कर लेता हूँ। मेरा नेटवर्क भी ठीक है शायद, पता नहीं डेमो अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ये आ गया, हाँ मैंने आपको 2 लेवल ऐड करवाए थे, एक 20 वाला और एक 50 वाला, जब ADX की सेटिंग करवाई थी, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ADX है ना ये ब्लैक लाइन जो है, ठीक है, ये वाली, ये जब भी 20 वाला लेवल जो है ना, ये देखें ये 20 वाला लेवल है, ये 20 वाले लेवल की लाइन लगी हुई है, ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। जब भी 20 से ऊपर ADX निकले और जिसको साथ ले के निकले, ठीक है, मार्केट उस तरफ जाएगी, समझ आ गई। 20 से ऊपर जब मार्केट निकलती है यानी कि ADX निकलता है और उसके साथ अगर ग्रीन लाइन जा रही है तो आपने क्या करना है, आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। ये जस्ट आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए है, ठीक है, आपने इसको ओरिजिनल में अप्लाई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं है। मैं आपको मुकम्मल स्ट्रेटजी जो है ना वो आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने मेरी बातों को नोट करना है कि जब भी जो है ना वो ADX 20 से ऊपर निकले, जिसको साथ लेके निकले, आपने वो ट्रेड लगा लेनी है, ठीक है। अब कल के जो क्वेश्चन थे वो ये थे जी कि यहाँ से जब ऊपर वाली लाइन से मार्केट ऊपर निकल जाती है तब हम क्या करेंगे। तब सिर्फ मैंने यही कहा था कि टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको कंफर्म हो रहा है ना कि यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है तो हम फिर यहाँ से सेल की ट्रेड नहीं लेंगे,
ये देखें ये ऊपर निकल गई, तो इधर से हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। अब बाय की ट्रेड ली तो ये आपका प्रॉफिट था। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कल आपको बोलिंजर बैंड का क्वेश्चन आ रहे थे, कल भी, और बल्कि हाँ कल ही आ रहे थे कि जब ऊपर मार्केट निकल जाती है इससे तो हमें तो बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अब नुकसान आपका होना बंद हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी थी, ठीक हो गया। क्यों नहीं लेनी थी, क्योंकि ADX ऊपर निकल गया और ग्रीन को साथ ले के निकला। तो अब आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी थी और ये आपका प्रॉफिट था। तो इसको हम पीछे भी देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमें ADX, ये देखें ADX B से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ ले के निकला, तो मार्केट ये देखें ये बाइंग में है। मैं एक मिनट, बल्कि ये है मेरे ख्याल, मैं भी देख लेता हूँ इसका लेवल कौन सा आ रहा है। ये है ना, हाँ ये देखें अभी मार्केट, ये देखें इधर से ऊपर निकली है 20 वाले लेवल से, ग्रीन लाइन को साथ लेके निकली है, तो मार्केट ये आपकी बाइंग में गई। इससे आपको ट्रेड ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, कन्फर्म ट्रेड एक ये भी है, ये भी आप देखें कि मार्केट 20 से ऊपर निकली, ग्रीन को साथ लेके निकली, तो मार्केट बाय में चली गई। सेल वाली ट्रेड भी को ढूंढते हैं, पीछे चले जाते हैं 2 4 5 10 दिन 20 दिन महीना पीछे चले जाते हैं। अब ये सितंबर आ गया, ठीक है। ये देखें ADX 20 से ऊपर निकला और साथ उसका कौन दे रहा है, यानी रेड लाइन उसका साथ दे रही है। 20 से ऊपर कौन सी लाइन है, रेड लाइन और ADX। अब रेड लाइन और 20 से ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट सेल में जाएगी। तो ये देखें ये इतना सारा आपको प्रॉफिट मिल गया। और भी कुछ सेल की ट्रेड देख लेते हैं। ये बाय की ट्रेड है, 20 से ऊपर ADX निकला, ग्रीन को लेके निकला, ये मार्केट ऊपर गई। और ये देखें 20 से ऊपर ADX निकला, रेड को साथ लेके निकला, मार्केट नीचे आई। सो ये है कंफर्मेशन ट्रेड्स की, ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये हमारा नॉलेज है जो हमने 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम ये फ्री में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइव ट्रेड करने वाले बंदे क्या करते हैं, जब भी वो देखते रहते हैं जब 20 से ऊपर ADX निकलता है, साथ में ये वाले वो कहते हैं अब मार्केट को सेल कर लो, ठीक है, यानी सेल की ट्रेड ओपन कर लो। आप कहते हैं यार ये बंदा बड़ा गुरु है, ये तो फरिश्ता है मार्केट का, ये तो बादशाह है मार्केट का, इसको कैसे पता चल गया मार्केट नीचे जाएगी। तो ये टिप्स हैं, बाकी ये टिप्स अभी फाइनल नहीं है, इंशाल्लाह इनकी कंफर्मेशन और भी, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इस पर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी कुछ ट्रेडें प्रॉफिट में जाएंगी, कुछ आपकी यहाँ से वापस होकर आपकी नुकसान में भी चली जाएंगी। सो हम वो फिर अब देखेंगे कि कौन सी ट्रेडें कन्फर्म लेनी थी, कौन सी नहीं थी लेनी। जिस तरह मैं बोलिंजर बैंड से कह रहा था ना कि नीचे वाली लाइन से बाई करें, ऊपर वाली लाइन से सेल करें, ठीक है। तो हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में नहीं थी जाती, कुछ नुकसान में जाती थी, कुछ प्रॉफिट में जाती थी, ठीक है। सेम इसी तरह से यही होगा। अब बोलिंजर बैंड का आपको कन्फर्म हो गया कि अब कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके भी दिया, यहाँ से ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कंफर्म किया है कि यहाँ से हमेशा सेल की ट्रेड बनती थी, लेकिन यहाँ पे सेल की ट्रेड क्यों नहीं थी लेनी, ठीक है। तो आपका नहीं था नुकसान होना अगर आपको पता चल जाता। ADX क्योंकि ऊपर निकल गया था, साथ में ग्रीन लाइन को लेकर निकल रहा था, तो आपने यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी थी, ये आपका प्रॉफिट होना था। तो इंशाल्लाह आगे जाके इस पे ऊपर काम करेंगे। कामयाब वही होगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो टाइम आज काफ़ी हो गया है बातों में भी, और आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने ये दे दी ADX की। तो इसके अबाउट अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास जो है ना वो 8:15 पे है। बस 1-2 क्वेश्चन लेंगे। तो तो तो, तो, तो। जी मोहम्मद बिलाल, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मार्केट पिछले ट्रेड से बिल्कुल ऊपर चली जाए तो उसमें हमें क्या करना होगा? कौन सी ट्रेड से? हेलो जी जी, सवाल की समझ नहीं है आपकी। सर जी, जैसा कि अभी कैंडल आप दिखा रहे थे, हाँ हाँ।
जैसे कि आप अभी कैंडल दिखा रहे थे कि ये इधर लाइन से ऊपर चला गया है जी जी। रिजेक्शन से। हाँ हाँ, रिजेक्शन से ऊपर चला गया है ना, तो नीचे एडीएक्स को देखें। अभी मैंने आज इसीलिए आपको तो एडीएक्स, इसका जो मैंने आपको ना एडीएक्स इसीलिए ऐड करवाया है। अगर तो एडीएक्स 20 से ऊपर है और साथ में ग्रीन लाइन को लेकर निकल रहा है, तो समझ लें कि वो जो ऊपर रिजेक्शन है ना बोलिंजर बैंड की, वो ऊपर निकल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो फिर आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी, आपने बाई की ट्रेड लेनी है। और मुजाहिद खान, आपका क्वेश्चन कोई? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो एडीएक्स का आपने बताया सर, जी जी इसमें सर ये तो लाइव ट्रेड जब हम करते हैं सर, तो ये ग्रीन या रेड लाइन जो है सर, जी जी। उस टाइम तो ये ऊपर नहीं जाई होगी ना सर? नहीं, जब 20 से, मतलब अगर हम 20 से ऊपर ट्रेड जब करते हैं निकलती सर, है ना, देखें 20 से जगह जब, पे होगी। 20 से जब ऊपर स्टार्ट होती है ना अभी, ठीक है, 20 से जी जी। ऊपर जब एडीएक्स निकलना स्टार्ट होता है, मुंह ऊपर उठाता है और साथ उसके ग्रीन लाइन जी। मुंह ऊपर उठा लेती है, आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। ओके सर, अभी ऊपर गई तो नहीं ना, अभी ऊपर गई नहीं, अभी तो वो नीचे है ना। लेकिन 20 से, ठीक है हाँ, समझ गया सर। 20 से ऊपर जब मुंह निकालेगी वो लाइन ब्लैक, और साथ उसके ग्रीन लाइन भी, दोनों दोनों इकट्ठी निकाल लेंगी, तो आपने बाई की ले लेनी है। और अगर एडीएक्स की जो लाइन है वो 20 से ऊपर निकलती है, साथ में रेड लाइन निकलती है, दोनों इकट्ठी ऊपर निकल जाती हैं, तो आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है जी। और राना मिसबा साहब, आपका क्वेश्चन कोई? ओके। उस्मान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि बेसिक तो हमारा यानी कि कंप्लीट हो गया, तो अगर डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा होगा या कौन सी एप्लीकेशन? हम एक्सएम पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि आपकी अगली क्लासें में फ्री हो जाएंगी, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी ब्रोकर के हवाले से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं, हमें इतराज़ कोई नहीं है। तो सर ब्रोकर्स वगैरह की फीस, ये कहते हैं ना कि यानी कि एप्लीकेशन से अवॉइड करना चाहिए। नहीं, एप्लीकेशन तो है ही नहीं इनके ना। लाइव एप्लीकेशन तो जो है वो मेटाट्रेड 5 इस्तेमाल करेंगे। ब्रोकर में तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रोकर सिर्फ आपका फ़ंड जो है ना, आप डिपॉजिट करने का ज़िम्मेदारी लेगा या विड्रा करने की, ठीक है। उसमें मेथड डिपॉजिट का और विड्रा का, वहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे ब्रोकर में। ब्रोकर आपका अटैच होगा मेटाट्रेड 5 के साथ। ट्रेड आप इधर मेटाट्रेड 5 में ही करेंगे। सर मेटाट्रेड 5 या ट्रेडिंग व्यू जो है वो, उसमें यानी कि वो काफ़ी महंगे महंगे ब्रोकर्स होते हैं। यार महंगे ब्रोकर वाला सीन ही नहीं है। आपने डिपॉजिट करना है, आपने ब्रोकर को तो फ़ीस देनी नहीं है। फ़ीस तो आपकी ट्रेडिंग की फ़ीस होती है, वो जिस मर्ज़ी ब्रोकर में चले जाएंगे वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो तभी पे करेंगे ना जब आप ट्रेड करेंगे। आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ट्रेड तो करनी है। हाँ चलो ठीक है जी। हाँ, लेकिन वो ये है कि फ़ीस हर ब्रोकर को आपको देनी पड़ेगी, ये तो मस्ट है। इसके बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। ये होता है कि किसी की फ़ीस कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो मुझे सबसे कम फ़ीस जो है वो एक्सएम ब्रोकर की लग रही है, तो मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन भी काफ़ी हो गए हैं, टाइम भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मंडे को मिलेंगे आपको। तो बाकी कोशिश करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग लंबी हो गई है, इसको मैं अपलोड करके आपको 10-11 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कितना ही आंदा ही कलांगा बंदा कंपनी वाला।